की 40 साल का उनको एक्सपीरियंस है और वो अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली को किस चीज की जरूरत है। और ऐसे में किरण बेदी ने जब बातचीत की थी तो उनकी बातचीत से भी ये साफ हो गया था कि वो ही बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा है। हालांकि औपचारिक तौर पर इस बाबत कोई भी सूचना नहीं मिली है। कहां से लड़ूंगी मैं चुनाव, ये 2 दिन बाद हो जाएगा साफ, किरण बेदी ने कहा। राजीव रंजन ने किरण बेदी से एक्सक्लूसिव बातचीत की, हम आपको दिखाते हैं। देश की पहली आईपीएस अफसर किरण बेदी बीजेपी में शामिल होने के बाद दिल्ली के चुनाव को बहुत ही दिलचस्प बना दिया और पूरे देश की नजर अब दिल्ली के चुनाव पे है। किरण जी, पहला सवाल मेरा ये है कि क्या हम दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? ये जाकर अमित शाह जी से पूछो। नहीं, कल तो आप जैसे और उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड से पूछो। आई थिंक 19 तक मैं आपके टीवी पर सुना था कि 19 तक बताएंगे। सुना, आज तारीख क्या है? मुझे ये भी भूल गया। तारीख क्या आज? बहुत बिजी हो गई। तारीख क्या है? आज 18 है। हाँ, ओह, फिर कल ही तो है तारीख। मेरे पास तो 17 आप भी भूल गए। इस वक्त इस स्ट्रेस में सभी डेट्स भूल रहे हैं। लेकिन मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि कल जब आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बोल रही थी, हाँ। तो ऐसा लग रहा था दिल्ली की मुख्यमंत्री बोल रही हैं। अब जवाब नहीं दे रही। मैं हूँ नहीं वो। नहीं, आपने कहा कि मैं 9 बजे निकलूंगी, तो हेल्थ वो सेक्रेटरी। मैंने आदत बताई थी, अपनी आदत बताई थी कि मैं विधायक तो ये बात नहीं कह सकता ना। नहीं भाई साहब, मैं आदत बता रही थी कि ये मेरी आदत थी। ये तो मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ भी शेयर की है कि सर हमारी आदत थी। मैंने ये बताया था कि मैंने प्रधानमंत्री जी से शेयर अपनी गुड प्रैक्टिस चीज शेयर की थी कि सर 9 बजे आदत है, सब ऑफिसर्स फील्ड में पहले जाएंगे, सजा देने नहीं, इनाम देने, अच्छे काम को रिकग्नाइज करने, और अगर कोई कमी देखते हैं तो डायरेक्टली सुधार करने, रिपोर्ट मांगने नहीं, वहीं पर सुधार करने, वहीं पर। ये है तरीका। लेकिन आप तो मतलब जिस तरह से था, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, बीजेपी के नेताओं को, दिल्ली के नेताओं को भनक भी नहीं लगी। मोदी जी ने आपसे कहा ये सही नहीं है। आई थिंक इस सबको लेके चले, मेरा विश्वास है। लेकिन आप तो डायरेक्ट मिली और उन्होंने आपसे नहीं, कहा। डायरेक्टली मिली नहीं, अमित शाह जी के साथ मिली। जी जी, वही अमित शाह और कैसे मोदी मिल के सकते सामने कौन बाकी लोग? अरे नहीं, डायरेक्टली कैसे मिल सकती मैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस लहजे में आपसे बात की, आपने उनसे बात की, उससे लग रहा था कि किरण बेदी को अब चेहरा बना के उतारना है। और अरविंद केजरीवाल जो ऑटो के पीछे अब तक चेहरे लगाते रहे थे, अब चेहरा दे दिया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारा भाग्य, देश का भाग्य बदलने आए, ऐसे मैंने महसूस किया। और ये मेरे 20,000 ट्वीट्स हैं। जैसी स्थिति थी मैंने ट्वीट किया। लेकिन आप जरा हजारों ट्वीट्स देखें। जब गोवा कन्वेंशन से पहले मैं कह रही थी अगर देश का भाग्य बदलना है तो मोदी जी आएंगे। गोवा कन्वेंशन इनके अनाउंसमेंट से पहले मैं कह रही थी, मैं अपनी भाग्य की रेखा देखती थी कि मेरे देश का भाग्य के साथ मेरा भाग्य भी है। तो मतलब मेरे अंडरस्टैंड करिए, डोंट वेट, आई एम टेलिंग यू, जो मैंने कभी भी नहीं किसी को बताया, ये जो मैं आपको पहली बार बता रही हूँ। तो आपने प्रश्न बहुत अच्छी तरह पूछा है। मैं अपनी देश की भाग्य की रेखा देखती थी क्योंकि मई इलेक्शन से पहले हमारा भाग्य बहुत बिगड़ा हुआ था, नहीं तो हम लोग आंदोलन क्यों करते। तो मैं देखती थी कि क्या ये देश से बाहर जाना पड़ेगा कि देश में रह सकेंगे, क्योंकि अगर करप्शन ही करप्शन हो गई तो रहेंगे कैसे। और इतनी असुरक्षता फैलती जा रही है, एक आतंक सा है, पीस डिस्टर्ब है, हर कोई एजिटेशन पे है, सड़कों पर ही है, ये देश चलेगा कैसे? लोगों को स्कूलिंग स्किल्स मिलेगी कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई तो हम तो एक दूसरे के घर खाली कराने लग जाएंगे। मैं अपनी रेखा देखती होती थी कि मेरी बहन बाहर भी रहती है, तो मैं फिर सोचने लगी यहाँ रहूंगी कि फिर दोनों जगह रहूंगी। हाँ, ये अगर देश का नेतृत्व बदला तो यहाँ रहूंगी, अगर बदला नहीं तो फिर क्या करेंगे। ये नहीं मैं सोच रही थी जाने को, मैं सोच रही थी, मेरे प्रॉब्लम्स आ रही थी जैसे और दिल्ली के, हिंदुस्तान के लोगों में भी आ रही थी, आगे होगा क्या मई के बाद। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं इस देश का भाग्य बदला है। हर व्यक्ति को इस वक्त पहचानने की जरूरत है। आज वो 2 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन इकोनॉमी पे ले जा रहे हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें ले जा रहे हैं। अपनी क्षमता से, अपनी काबिलियत से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी कैपेसिटी से, जो उनके पास कैपेसिटी है, मेरा नहीं ख्याल किसी के पास है कैपेसिटी, उनसे इतनी सी भी थोड़ी कैपेसिटी ले ले तो बहुत फर्क पड़ जाए। इसलिए मैं समझती हूँ हर आदमी अपनी भाग्य की रेखा जोड़ ले आज देश के साथ। और 3 साल मैंने आज ट्वीट किया, 3 साल लगन से लग जाए
अगर वो ड्राइवर है, टीचर है, पुलिस ऑफिसर है, पॉलिटिशियन है, माँ बाप है, कई लेबर क्लास है, झुग्गी झोपड़ी, ये तो सोच रहे 3 साल मैं लगन से अब अपने बच्चों की भी परवरिश करूंगा, सरकार से भी काम करूंगा, विरोध नहीं में जाऊंगा, विरोध में नहीं, बात कहूंगा, सुनवाई करूंगा, विरोध के लिए टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, एनर्जी, मैं अगर फार्मर हूं तो मैं ज्यादा कल्टीवेट करूंगा। मैंने सिर्फ कहा 3 साल अपने देश को दे दो और दोस्त उसके बाद सारे साल हमारे। किरण जी, पूरा देश और दिल्ली ये जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ। आपने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, या उन्होंने कहा कि किरण जी अब टाइम आ गया, आप आ जाओ? आपने ट्वीट नहीं बनी पड़ी, 2 दिन पहले ट्वीट नहीं पड़ी। मैंने कहा था, मैंने लिखा है कि मालूम नहीं है कि भाग्य बुलाता है जिसको आप हाँ करते हैं, कि आप हाँ कर रहे हैं तो भाग्य आ रहा है। कौन सी चीज पहले आ रही है, आपकी हाँ या भाग्य? जवाब नहीं दे रही। मैं जवाब दे रही हूँ, मेरे पास जवाब है ही नहीं। आप गई 7 आरसीआर की, मैंने घर से आपको, फोन यही तो आया। मिस्ट्री है यही तो मिस्ट्री है कि क्या भाग्य पहले लिखा हुआ है कि मेरी हाँ पहले लिखी है तो भाग्य बन रहा है। इसी रहस्य से बीजेपी के तमाम दिल्ली के नेता परेशान हैं। यही रहस्य नहीं, ये तो जिंदगी की मिस्ट्री है भाई साहब, ये जिंदगी की मिस्ट्री है। हम लोग ढूंढते रहते हैं कि हम पहले आ रहे हैं कि हमारा पहला कर्म आ रहा है, कर्म है कि भाग्य है। अच्छा चलिए, आप नहीं बताना चाहती, आप ये है ही नहीं, मैं बताऊंगी क्या? नहीं, ये तो कहते ये तो बड़ी जी मिस्ट्री है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं किसी चीज को छुपा नहीं रही। ये देखिए, पहला भाग्य बदलने के लिए मोदी साहब आए, उसमें मेरा क्या हाथ है? देश का भाग्य देश का भाग्य बदलने के लिए उसमें मैं तो एक वोट था। भाग्य बदलने के लिए मोदी जी आए, किसका भाग्य है? किसने लिखा था? मेरा तो एक ही वोट है। जब सारे और 1.2 बिलियन लोगों का भाग्य है, सारे देश का भाग्य, इसलिए मैं समझती हूँ ये मिस्ट्री है। अच्छा, एक प्रधानमंत्री मोदी को कहा जाता है कि वो अपनी बात मनवाते हैं, दूसरी आप हैं जो अपनी बात मनवाती हैं। वो भी हंटर चलाते हैं, आप भी हंटर चलाती हैं। कहाँ है हंटर? मतलब चलाती रही है, नहीं, वालों को पता है। कहाँ है हंटर? यहाँ भले नहीं। मैं क्रेन चलाती थी। हाँ। क्रेन किस लिए चलाती थी? सड़कों को साफ करने के लिए। तब एक साइकिलिस्ट को भी जगह मिले, एक स्कूटर वाले को भी सड़क मिले, और एक कार वाले को भी सड़क मिले, और बस वाले को भी मिले। मैं तो क्रेन चलाती थी और रोज सुबह 8 बजे उठ के सड़क में जाके देखती थी कहाँ कहाँ ब्लॉकेड है, उसको ठीक कराऊं। कभी सदर बाजार में जा रही, कभी गाजियाबाद बॉर्डर में जा रही, कभी रेलवे स्टेशन सुबह 7 बजे जा रही, कभी एयरपोर्ट जा रही। अच्छा, एक तो क्रेन चलाती थी। हंटर कहाँ? ऐसे क्यों बोलते हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की अगर आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हो तो Dominance- ये मेहनत डिसिप्लिन से बिना नहीं होती है। जिंदगी का जीवन आधारित ही है अनुशासन पर। अगर आप अनुशासित नहीं तो मर्जी से खाते हो, मर्जी से रहते हो, मर्जी से सोते हो, मर्जी से उठते हो, मर्जी से। एक अगर अनुशासित हो, समय पर हर चीज सही करते हो और भले के लिए करते हो, अपने लिए थोड़ी जीते हो। लोग कह रहे हैं कि किरण बेदी साफ सुथरी बात करती है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत जो बात दिल में होती है वही उनकी जुबान पे होती है। तो राजनीति में अगर आपने ऐसा किया तो कहीं हिट विकेट पहले न हो जाए, ये भी डर लोग दिखा ऐसे रहे हैं। पहले डरने लगे। नहीं, लोग कह रहे हैं। लोग ऐसे डरने लगे। उनको बोलो डरो मत। अगर ईश्वर में विश्वास करते हो, देश के भाग्य में विश्वास करते हो, अपने भाग्य में विश्वास करते हो ना, तो जोड़ो अपना भाग्य इस देश के साथ। अच्छा, अभी तक बीजेपी के नेताओं का जो पोस्टर अरविंद केजरीवाल लगाते थे, आप उनको चुनौती देती हैं कि अब आपका चेहरा लगा के मैं किसी को चुनौती नहीं देती, मैं सिर्फ अपने आप को चुनौती देती हूँ। मेरी बहुत सारी लीडरशिप स्लाइड्स में एक स्लाइड है, यू कम्पीट विद योर सेल्फ फर्स्ट, यू डोंट कम्पीट विद अदर्स। मैं टेनिस प्लेयर रह चुकी हूँ, मैं दूर खेलती थी टेनिस, लेकिन अपने माइंड की से जीतती थी। यू कम्पीट विद योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर यू कम्पीट विद एनीबडी एल्स। कंपटीशन तो लाइफ है, लेकिन पहले आप अपने आप को जिताते हैं, अपने मन में जीतते हैं कि मैं इसके काबिल हूँ। कभी भी मैंने कुछ मांगा नहीं या लिया नहीं जो मैंने डिजर्व नहीं किया, समझे? इसलिए ये मेरी तरीका है, ये मेरे जीवन की फिलॉसफी है। सो यू फर्स्ट डिजर्व एंड देन यू डिजायर, बट आई डोंट इवन डिजायर नाउ। आई डोंट आप तो डिजर्व भी करती हैं तो डिजायर कर सकती हैं। Thank you so much. I don't desire anything. I only have one vision and a dream and a prayer कि मेरा देश, जिसको मैं बहुत प्रेम करती हूँ। मैं बहुत साल पहले स्टूडेंट, मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जब मैं मास्टर्स में टॉप की थी यूनिवर्सिटी में भी, मैं नहीं गई, मैं इंडियन पुलिस सर्विस में गई क्योंकि मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है। तभी तो वर्दी पहनी लड़की होते हुए, क्योंकि मैं सेवा करना चाहती थी, न्याय देखना चाहती थी, इसलिए मैंने। और उससे बेटर जॉब कोई नहीं है, पुलिसिंग से बेटर जॉब कोई नहीं है।
तो आपने किरण बेदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा जिसमें किरण बेदी साफ कहती हैं कि 2 दिन का बस इंतजार कीजिए और 2 दिन में ये बातें साफ हो जाएंगी कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगी और मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी का चेहरा होंगी या नहीं होंगी। कई सारी मन की बात किरण बेदी ने हमारे रिपोर्टर राजीव रंजन से की और साथ ही साथ उन्होंने ये नहीं बताया, इस बात को छुपा गई कि आखिर बीजेपी की तरफ से उन्हें पहले बातचीत करने का, पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया गया था या पहले उन्होंने हाँ भरी थी। अब आपको सुनवाते हैं कि कल जब किरण बेदी बीजेपी दफ्तर गई थी तो उन्होंने सीएम पद की उम्मीदवारी पर क्या कहा था। मैं डीजी होऊंगा तो सिविल डिफेंस रेडी। मैंने हजारों लड़कियों लड़कों को एक येलो शर्ट पहना के उसमें लिखा था येलो अलर्ट और उनको सेल्फ डिफेंस में ट्रेन किया, पेट्रोलिंग के लिए, बस स्टॉप्स के लिए, बस स्टेशन के लिए, बस रूट्स के लिए, महिला सिक्योरिटी के लिए। वो बिखरा हुआ है, वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के अधीन आता है सिविल डिफेंस, वो वापस लाया जाएगा। आइए वापस, वो सारा वापस आइए।